तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन हमारा पीपीटी के सॉल्यूशन बेस पर होगा। तो कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करते हैं, और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे जो कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आज 27 अप्रैल संडे का दिन है, 2-3 दिन बच्चा है। कुछ क्वेश्चन मेरे पास पर है। क्वेश्चन इस प्रकार का है जिसको हम सॉल्व करते हैं, और ये कंबाइंड है, सभी टॉपिक से रिलेटेड है, जितने भी चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है बट क्वेश्चंस हैं हमारे पास। क्वेश्चन है इस प्रकार का, पहला a/b, इसका एक्सपोनेंट है x-5। ये पीपीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। b/a और x-3 है ना, इसमें वैल्यू हमको x की फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखिए ये a/b है, ये b/a है। आपको मालूम है x का इन्वर्स -1, इसको हम 1/x भी लिख सकते हैं, है ना। x को हम लिख सकते हैं कितना, है ना, 1/x को हम लिख सकते हैं x⁻⁻1। तो यहीं पर कुछ ऐसा सिस्टम हम करेंगे, इसी फार्मूला का उपयोग करेंगे हम। अब देखिए a/b है, इसका एक्सपोनेंट x-5 है, b/a इसका एक्सपोनेंट x-5 है। तो मैं किसी एक को चेंज करता हूँ, a/b है ना, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/, है ना, b/a, ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, 1/a/b ऐसा भी लिख सकते हैं, अपॉन x-3, है ना, डिवीज़न के फॉर्म में। अब का इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये x-5, इसको हम वैसे ही रहने देते हैं, a/b x-5, इसको हम लिख सकते हैं a/b का पावर -1 और x-3 दिया हुआ क्वेश्चन। तो a/b x, इसको तो हम छुए नहीं है, अब माइनस से इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a/b -x+3। अब देखिए बेस इक्वल रहता है, ये बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट का हम कंपेरिजन कर लेते हैं। ये x इधर जुड़ जाएगा तो 2x हो जाएगा, ये 5 इधर जाके 3 से उड़ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो x किलो आ गई 4। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, कोई डाउट। अब एक क्वेश्चन एक और बोल रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a12 एंड b12 इज इक्वल टू 5। मैंने डिस्टेंस फार्मूला पर लगाना है, a दिया है और b दिया है, और इनका डिस्टेंस कितना है, इक्वल टू 5। तो कोऑर्डिनेट में लिखता हूँ, a का कोऑर्डिनेट है 12, b का 4x, इसका 12 और इसका 4x। मैंने a और b का डिस्टेंस इक्वल है, कितना है, 5 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ab इज इक्वल टू 5। अब इसे हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, क्या फार्मूला है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। x2 कितना है यहाँ पर, है ना, ये x1 y1, ये x2 y2, तो x2 कितना है, सॉरी 4 और 1, x2 4 है, x1 1 है, तो x - 2, y2 x है और y1 2 है, 5 हो जाएगा। 3 का होल स्क्वायर मैंने 9 प्लस x-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5। स्क्वायरिंग करेंगे रूट हटाने के लिए, तो 9 इज प्लस, इसको तोड़ देंगे, -b का होल स्क्वायर, x² - 4x + 4 इक्वल टू 25। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें रूट हटाने के लिए, और 9 और 4 हो जाएगा 13, 13 में से हम 25 होगा -12, तो x² - 4x और -12 इक्वल टू 0। तो इसको हम मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे, किससे करेंगे, x² - 6x + 2x -12, और ब्रैकेट में ले लेंगे सेपरेट करके, पहले ब्रैकेट से x निकाले तो x - 6, 2 और x - 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा x - 6 और x + 2। तो निगेटिव को नेगलेक्ट कर देंगे,
तो हमारा x की वैल्यू कितना आ जाएगा 6, x की वैल्यू कितना होगा 6। ये कुछ क्वेश्चन था जो कि हमको डिस्टेंस फार्मूला लगा के सॉल्व करना था। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? 2 क्वेश्चन हुआ है और 2 क्वेश्चन हमने इसको सॉल्व किया है 5 मिनट में। आप लोगों को वहाँ पर 1 मिनट में सॉल्व करना है, हम तो समझा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन ये बोलता है द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स इन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, द सम एंड प्रोडक्ट है ना, ये आपका जिसको बोलते हैं मूल बोलते हैं, आपका सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना दिया है? सम ऑफ रूट्स हमको 5 दिया है, प्रोडक्ट 8 दिया है। सम ऑफ रूट्स कितना दिया है और प्रोडक्ट दिया है। तो हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितना दिया हुआ है, फाइंड आउट करनी है। सम 5 है, प्रोडक्ट 8 है। सम 5 प्रोडक्ट 8। तो यहाँ पर हमको ये फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू आप लोगों को मालूम है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसको हम रख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की होल स्क्वायर मैंने 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8, तो 25 माइनस 16 इक्वल टू 9। फिनिश क्वेश्चन ये है ना। अब अगला क्वेश्चन ये दे रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 70। ये कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री चमक रहा है इधर, है ना। कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 70, इसकी वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, आज तो क्लियर दिख रहा है इधर से नीचे वाला। तो आपको पता है यहाँ पे एक आइडेंटिटी सरसमी का यूज़ होगा। हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 है। एक साइन कॉस और दोनों को, लेकिन यहाँ पर कॉस कॉस है और 20 70 है। तो हम यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ करेंगे कॉस स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 70 और उसको हम वैसे ही लिख देते हैं। तो चाहो तो ये होल स्क्वायर में भी ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला आ गया, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज वाट, तो साइन थीटा। तो साइन 70 हो जाएगा, साइन 70 स्क्वायर स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 70। अब ये फार्मूला में आ गया इस साइड में, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। कितना इजी क्वेश्चन था। तो अब एक क्वेश्चन और बोल रहा है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन आया है। ये बोल रहा है इफ द पॉइंट 1K, दिख रहा है यहाँ से चमक रहा है, है ना। अब इधर तो चमक रहा है, तो मैं छोटे बोर्ड में बता देता हूँ। छोटा वाला बोर्ड है हमारे पास, बोर्ड तो बहुत सारे हैं लेकिन अब इधर से कुछ चमकता है। ये बोल रहा है पॉइंट 1K, क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं, इसको दिखाएं क्या क्वेश्चन है। पॉइंट 1K डिवाइड द लाइन सेगमेंट, डिवाइड द लाइन सेगमेंट, P की वैल्यू दिया है 1 और -7, P 1 -7 और Q की वैल्यू 4 -3। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ देते हैं। इफ द पॉइंट्स 1 कोऑर्डिनेट है 1K, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ऑफ पॉइंट P का कोऑर्डिनेट 1 और 7 और Q का कोऑर्डिनेट है 4 और -3 इन द रेशियो 2:3, इन द रेशियो 2:3। तो हमको ये K की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है कि हम यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगाएं, विच फार्मूला इज अप्लाइड हियर। फार्मूला हम वही लगाएंगे सेक्शन फार्मूला, अंतर विभाजन एक बाह्य विभाजन का। ये आप लोगों को हमने पढ़ाया था और इसी को हम लगाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो फार्मूला था ये M1 = 2
m2 इज इक्वल टू 3, है ना, x1 इज इक्वल टू 1, y1 इक्वल टू -7 और x2 इक्वल टू 4 और y2 इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 1 और y इक्वल टू k। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। फिर से सुन लीजिए क्या बोला मैं, इसमें सेक्शन फार्मूला लगाएंगे हम, x इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 हो गया। अब y के लिए हो जाएगा y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1। तो आप लोग भी लगाइए, तो हम भी यहाँ लगाते हैं। अब हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे एक छोटा वाला बोर्ड, है ना। इस छोटे बोर्ड में मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या फार्मूला, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू हमको कितना दिया है 1, m1 की वैल्यू कितना दिया है 2, x2 की वैल्यू कितना दिया है 4, m2 की वैल्यू कितना है 3, x1 की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर 1। ये आप लोग लगा सकते हैं, और 2 प्लस 3 हो गया। कोई डाउट यहाँ तक? तो 1 इज इक्वल टू 8 प्लस 3 अपॉन 5, तो कितना होगा 11/5, है ना। और दूसरा बोलता है y इज इक्वल टू कितना हो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। क्वेश्चन यही था। वन के डिवाइड द लाइन सेगमेंट पॉइंटिंग इन द रेशियो 2:3, ठीक है। तो y की वैल्यू कितना है k, m1 कितना है 2 और y2 कितना है हमारे पास -3, m2 कितना है 3 और y1 कितना है -7 अपॉन 2 प्लस 3, ये हो जाएगा -6 -21 अपॉन 5, तो कितना का -27 अपॉन 5। एक की वैल्यू हमको निकल गई, ठीक है। तो ये था कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन। तो और 2-4 क्वेश्चन है जिसको मैं सॉल्व करा दूंगा कल, या फिर इसको इतने ज़्यादा तो वीडियो में अपलोड नहीं कर सकते हैं। मेन जो इम्पोर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन है ना, उसको मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब में डाल देता हूं, ताकि आप लोग उससे स्टडी कर सकें। ये हो गया डिटेल्स, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2, है ना, y2 अपॉन m1 प्लस m2। सारे वैल्यूज पुट कर दिए तो हमको k की वैल्यू निकल गया, ठीक है। कहने का मतलब है ये कि ये, तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलता है अगले वीडियो में। वीडियो लाइक करके शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। हॉल टिकट सबको मिल गया होगा। पीपीटी का 1 तारीख को एग्ज़ाम है। 1 तारीख के बाद से मैं कंटिन्यू जो है प्री इंजीनियरिंग टेस्ट के स्टूडेंट्स लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूंगा, तो देखना मत भूले। जो भी इंजीनियरिंग क्लास के लिए हैं, अप्लाइड किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं, जिनका एग्ज़ाम है उसको ज़रूर देखिएगा। अब दोनों ही पीपीटी और पीईटी के लिए हॉल टिकट आपको जारी कर दिए गए हैं, तो आप लोग अपने ऑनलाइन से निकाल के उसको रख लीजिएगा फोटोकॉपी करा के, और सेंटर में, अपने एग्ज़ाम सेंटर में 9 बजे से पहले ही पहुंचना है। ओके, पहले आप पहुंच के और फिर एग्ज़ाम देंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।